नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। जैसे कि आप लोगों को मैंने बोल ही दिया है कि कंटिन्यूसली आप लोगों को जो अभी रिसेंटली नौकरियों की अपडेट्स आ रखी है उसकी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। तो एक एनपीसीएल की तरफ से आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आया है। 3 आईटीआई की ट्रेड को मौका दिया है। नरोरा की साइड से ये वैकेंसी है। इसकी वैकेंसीज़ आप लोग जानती हैं, पिछले साल बड़ी मात्रा में आई थी, अलग अलग आप लोगों को यूनिट में देखने को मिली थी और उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करवाया था नोट्स के थ्रू। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है, फिर से वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में आप लोगों को वैकेंसी दिखेगी। इसका जो फॉर्म है कल से चालू हुआ है, यानी 16 तारीख से, और 5/8/2024 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। मैं सीधा आईटीआई पर ही आऊँगा। आईटीआई पे हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड को मौका दिया है, और बाकी कैटेगरी की आप लोग जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इसको टेलीग्राम पे सर्कुलेट कर दिया है। फिटर की 10 पोस्ट है। सेग्रीगेशन आप लोग देख लीजिए किस तरीके से किया है। इलेक्ट्रिशियन की 8 पोस्ट है और इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर 12 पोस्ट है, क्योंकि एनपीसीएल में और जो आप लोगों का इसरो है उसमें इंस्ट्रूमेंट की जो आईटीआई की ट्रेड है उनको मौका दिया जाता है। तो 2 साल की आपके आईटीआई की ट्रेड होने चाहिए, ये क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। साथ में 10th पास आपको होना चाहिए और 50% मार्क्स आप लोगों के मिनिमम होने चाहिए। उसके बारे में इन्होंने नीचे जिक्र किया हुआ है। और इसका एग्ज़ाम आप लोग जानती हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज होता है, जो एक ही दिन आप लोगों का लिया जाता है। कभी कभी एक दिन बाद भी हो जाता है सेकंड स्टेज, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप लोगों को एक ही साथ देखने को मिलता है। लेकिन जो इसका ट्रेड टेस्ट होता है उसके लिए आप लोगों को समय दिया जाता है। जो बच्चा सेकंड पार्ट को क्लियर करता है इनके, वो बच्चा जो है क्वालिफाई करता है इनके स्टेज टेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो, जिसके बारे में बात कर रहा था कि 10th पास आपको होना है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 10th में आपका साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए और मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, और 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए इन 3 ट्रेड में से। ठीक है। उसके बाद अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो नीचे और भी इन्होंने क्राइटेरियाज दे रखे हैं, जिन्हें आप पढ़ोगे तो और चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये इनका स्टाइपेंड सैलरी का स्ट्रक्चर है, ये आप लोग देख लेना। एज का क्राइटेरिया भी आप लोगों के सामने है, और एनपीसीएल में वेट और हाइट का क्राइटेरिया भी मांगा जाता है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख के चलने पड़ेगी। मैं आपको वेट और हाइट का क्राइटेरिया अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़ेंगे तो नीचे जो है हमें स्टाइपेंडरी ट्रेनी की जो कैटेगरी है उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर 18 से आप लोगों को 24 साल की एज का क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। इसी के बेस पे जो है आप लोगों की एज कैलकुलेट की जाएगी। जो इससे ज़्यादा है, जो पर्टिकुलर बार है, वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें रिलैक्सेशन, SC ST OBC की जो कैटेगरी है उनको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। और अगर हम बात करें नीचे, तो यहाँ पर जो है नीचे और भी कंडीशंस इन्होंने दे रखी है, तो इसे आप लोग अपनी साइड से केयरफुली देख लेना। और ये इनका क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं मैथ्स आता है, साइंस आता है, और आप लोगों का जनरल अवेयरनेस आता है जो 50 नंबर का होता है। और ये क्लियर करने के बाद आप लोग स्टेज 2 देते हैं, और स्टेज 2 क्लियर करते हैं तो फिर आप लोगों का होता है स्किल टेस्ट। वो जो क्वालिफाई करता है फिर उसकी एक फ़ाइनल मेरिट बनती है, और फिर जो है उसके हाथ में वो चीज़ लगती है जिसकी वजह से उस बच्चे ने जो है परीक्षा दी है। तो ये अपडेट थी एनपीसीएल की, ये भी देना ज़रूरी था। और जैसे जैसे धीरे धीरे करके अपडेट आएगी मैं आप लोगों को और भी प्रोवाइड करूँगा। इसके लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम पे दे दूँगा। नोटिफिकेशन को आप लोग जो है जाकर इसका फॉर्म फिल कर लेना, और कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। धन्यवाद।